हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर यूपीएससी। आज हम बात करेंगे अर्थ की हॉटेस्ट प्लेस के बारे में। आप सभी जानते हैं कि अर्थ का तापमान दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसमें बहुत से फैक्टर काम कर रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन एमिशन और पोल्यूशन। इन सबको बढ़ाने में मनुष्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिसके कारण हमारे जो क्लाइमेट में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। अब कुछ दिनों की बात है, जो डेथ वैली, जो कि कैलिफोर्निया स्टेट में एक प्लेस है, वहाँ पर साइंटिस्ट ने सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया है। और इसके साथ हम कह सकते हैं कि अर्थ के क्लाइमेट में कितने बड़े चेंज हो रहे हैं। और अब हम जानते हैं कि ये डेथ वैली कहाँ पर है और यहाँ पर इतना ज़्यादा तापमान क्यों है। बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर और डिस्कस करते हैं। रविवार के दिन डेथ वैली, जो कैलिफोर्निया स्टेट में है, वहाँ की एक जगह फर्नेस क्रीक, जहाँ पर एक नेशनल पार्क है यूएसए का, वहाँ पर 130 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। अब आप सोच ही सकते हैं 130 डिग्री टेम्परेचर, जो कि 54.4 डिग्री सेल्सियस बनता है, कितना ज़्यादा तापमान है। अगर हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की माने तो उन्होंने ये कहा है कि हम इस रिकॉर्डेड टेम्परेचर को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करके बताएंगे कि ये रिलायबल है भी कि नहीं। और डेथ वैली का इतना हॉट तापमान क्यों है? क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी के कारण, वहाँ की ज्योग्राफी काफ़ी मिक्सिंग है। क्योंकि वहाँ पर जो एक तो बारिश है, जो रेन है, वो बहुत कम पड़ती है, और दूसरा वहाँ की हीट, वहाँ पर जो धूप है सीधी आती है, और जिसके कारण वहाँ पर हीट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और ये जो टेम्परेचर है, जो इतना हाईएस्ट टेम्परेचर है, ये वहाँ के एक वेदर स्टेशन ने रिकॉर्ड किया है, जो उन्होंने 16 अगस्त 2020 को रिकॉर्ड किया। इस वेदर स्टेशन का नाम है यूएसए नेशनल वेदर सर्विस सेंटर, जो कि फर्नेस क्रीक में है। अब हम जानते हैं लोकेशन, जहां पर है डेथ वैली, जो कि मोहावे डेजर्ट में स्थित है। इसके दोनों साइड्स में दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसके ईस्ट में है अमरगोस रेंज और इसके वेस्ट में है पैरामिंट रेंज। अब आप जान ही सकते हैं कि ये बीच का जो भाग है, यहाँ पर डेजर्ट है, इसके दोनों तरफ माउंटेन्स हैं, तो इसे वैली क्यों कहा जाता है। और ये अपना जो बॉर्डर है वो नेवाडा, जो कि यूएसए की एक स्टेट है, वहां उसके साथ शेयर करती हैं। अब हम करते हैं कि ये डेथ वैली इतनी हॉट क्यों है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो बारिश होती है, मतलब कि वर्षा होती है, वो उसकी एवरेज वैल्यू सिर्फ 2 इंचज है पर ईयर। तो आप सोच सकते हैं इतनी कम रेन में जो वहाँ की प्लांट्स और एनिमल है कैसे सरवाइव करते हैं, उनको बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बड़ी बात यह है, जो वहाँ पर जो सन की रेज हैं सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ की जो डेजर्ट की रेत है वो बहुत ज़्यादा तपती है। और ये जो एरिया है, ये समुंदर लेवल से, सी लेवल से 282 फीट नीचे है, और दो तरफ से माउंटेन से गिरा हुआ है, जिसके कारण जो वहां की एयर है वो ट्रैप हो जाती है। और जो हॉट एयर है वहां ट्रैप होने के बाद बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती है। और डेथ वैली ये कैलिफोर्निया स्टेट के साउथ ईस्टर्न साइड में है, जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सबसे लोएस्ट पॉइंट भी है, और इसे इस कॉन्टिनेंट का हॉटेस्ट और ड्राइएस्ट पार्ट भी माना जाता है। अब आप इस साइन बोर्ड को देखिए, जो डेथ वैली में बहुत सी जगहों पर लगे हुए मिलेंगे, जहां पर क्या लिखा है, एक्सट्रीम हीट डेंजर, वॉकिंग आफ्टर 10 AM नॉट रिकमेंडेड। अब आप इस साइन बोर्ड को देखिए, जो डेथ वैली में बहुत सी जगह पर लगे हुए मिलेंगे। इस पर क्या लिखा है, एक्सट्रीम हीट डेंजर, वॉकिंग आफ्टर 10 AM नॉट रिकमेंडेड। क्या होता है, यहाँ डेथ वैली में बहुत से टूरिस्ट आते हैं। एक तो यहाँ पर यूएसए का नेशनल पार्क है, दूसरा ये जो अर्थ की हॉटेस्ट प्लेस में उनमें से एक में है। तो यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं हाइकिंग के लिए और घूमने फिरने के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये कह रखा है कि उनको 10 AM के बाद
कहीं भी जाने की मंजूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो उनके हेल्थ कंसर्न से, क्योंकि 10 बजे के बाद धूप इतनी बढ़ जाती है जिसके साथ टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो वो टूरिस्ट की सेहत को और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि 10 बजे के बाद कहीं भी जाना रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। अब हम देखते हैं कि डेथ वैली में इतना ज्यादा टेम्परेचर कैसे चला जाता है जो कि भीषण गर्मी पैदा करता है। सबसे पहली बात तो वहां पर हीट डोम्स प्रोड्यूस होती हैं। हीट डोम्स क्या होती हैं? हीट डोम्स होती हैं जो एनवायरनमेंट में एयर को ट्रैप कर देती हैं और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। होता क्या है, जब हॉट एयर डेथ वैली में राइज करती हो ऊपर, तो वो वहां के जो दोनों तरफ माउंटेन रेंजेस है वहां पर ट्रैप हो जाती है और वो ठंडी होकर, मतलब कूल होकर दोबारा में वैली में जब एंटर करती है तो वहां लो एयर प्रेशर, जो कि लो एलिवेशन में जो एयर प्रेशर है उसके कारण वो कंप्रेस और हीट हो जाती है, जिसके कारण जो एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और जो वहां की सैंड है उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जिसके कारण डेथ वैली में टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है जो उसे हॉटेस्ट प्लेस बनाता है अर्थ की। अब हम आगे करते हैं टूरिज्म। टूरिज्म, डेथ वैली अपने टूरिज्म के लिए बहुत मशहूर है। एक तो है वहां का नेशनल पार्क। अब इतनी भयानक गर्मी में भी वहां की सरकार ने डेथ वैली के जो नेशनल पार्क है वहां के कुछ पार्ट्स को ओपन कर रखा है विजिटर और कैंपर्स के लिए। और पार्क सर्विस ने ये एडवाइस किया है कि वो कहीं भी जा सकते हैं हाइक करने के लिए और घूमने फिरने के लिए, लेकिन सिर्फ वो मिड मॉर्निंग तक ही अपनी जो हाइकिंग है, अपना घूमना फिरना कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो गर्मी है वो बहुत बढ़ जाती है। और वहां के लोगों के एक्सपीरियंस का से ये कहना है कि वहां पर लोगों को पसीना आता तो है लेकिन वो दिखता नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी होने के कारण जो पसीना है, जो स्वेट है, वो अवेपोरेट हो जाता है और वो सूख जाता है। हॉटेस्ट एवर रिकॉर्डेड टेम्परेचर, अब जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसके अकॉर्डिंग अगर माने तो जो डेथ वैली में ही 1913 में जो ग्रीनलैंड रेंज जगह है वहां पर 56.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था, लेकिन इसके कुछ रिलायबल इश्यूज हैं और इसको सही नहीं माना जाता क्योंकि ये बहुत पुराने सिस्टम में रिकॉर्ड हुआ था, तब इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसके लिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं इतनी ज्यादा तेज धूप मीन इतने ज्यादा तापमान या एक्सट्रीम हीट के हमारे एनवायरनमेंट पर और हम पर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है जिन्हें पहले से ही हेल्थ कंडीशंस हैं, मींस उनको कोई ना कोई बीमारी है, उसको ये खराब कर सकती हैं और बिगाड़ सकती हैं। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस पैदा कर सकती हैं और हार्ट कंडीशंस जैसे कि हार्ट की कुछ बीमारियों को ये बढ़ावा दे सकती हैं और किडनीज में डिसऑर्डर्स पैदा कर सकती है। और इसकी इमीडिएट इफेक्ट ये है कि ये ह्यूमन बॉडी पर हीट क्रैम्प्स पैदा कर सकती है। हीट क्रैम्प्स आपको पता ही होगा, जब हम ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं किसी तेज तापमान में, तेज धूप में, या फिर हम दौड़ते हैं तेज धूप में, तो हमें रेड रेड से सर्कल हो जाते हैं जो कि बहुत पेनफुल होते हैं, उन्हें हम हीट क्रैम्प्स कहते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो सकती है जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ज्यादा देर धूप में काम करने से या फिर ज्यादा देर धूप में खड़े होने से हीट स्ट्रोक्स हो सकते हैं। जी हीट स्ट्रोक्स कम से कम 104 डिग्री तापमान पर ही होते हैं। जी हीट स्ट्रोक्स मौत का कारण भी बन सकते हैं। इसके अलावा ये एक्सट्रीम हीट, इतनी तेज धूप हमारी जो एग्रीकल्चर है और फॉरेस्ट हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा बुरा असर डालती हैं, जिससे क्या होता है वहां की वेजिटेशन या तो मुरझा जाती है या फिर मर जाती है और प्लांट्स में ये बीमारियां फैलाने को एनकरेज करती है। और एक्सट्रीम हीट किसका कारण बनती है? वाइल्ड फायर्स का। इससे जंगलों में आग लग जाती है। कैसे? अगर तेज धूप पड़ेगी तो वहां की जो घास है और पौधे हैं वो मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, और सूखने के बाद उनमें आग लगने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है जंगलों में आग लगने के कारण वहां की जो फॉरेस्ट कवर है वो रिड्यूस हो जाती है और वहां की जो फ्लोरा एंड फोना
जो स्पीसीज है उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा एक्सट्रीम हीट वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ज़्यादा अफेक्टिव करती है। कैसे? वहाँ के पावर ग्रिड्स का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे कि वहाँ पर बहुत से बिजली के इश्यूज हो जाते हैं, और ग्राउंड प्लेन पर ये रोड्स को मेल्ट कर देती हैं और व्हीकल्स को ओवरहीट कर देती हैं उसके डेंजरस लेवल तक। तो आप जान ही सकते हैं कि ज़्यादा हीट होने के कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इतनी ज्यादा तेज धूप जो हमारे अर्थ पर बढ़ रही है, इतना ज्यादा तापमान जो बढ़ रहा है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।